नमस्कार दोस्तों। आज जो हम करेंगे वो कैब सीरीज स्टार्ट करेंगे और ना ये आपके आने वाले पेपरों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें वर्ड्स आपके द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए गए हैं, ठीक है। और इनको ना हम इस तरीके से याद करेंगे आज, ताकि बस आपको एक बार रिवीजन से परमानेंट याद हो जाए और आप पेपर में इन्हें ठीक कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला है इंडिजेंट। आपका जो वर्ड है इंडिजेंट है। एक चीज तो यह याद रखनी है, एडजेक्टिव है आपका। अच्छा, इंडिजेंट को कैसे याद रखेंगे भाई? जैसे इंडिया में इंडिजेंट लोग बहुत ज्यादा है। इंडिजेंट लोग यानी गरीबी, पुअर। तो इसे याद हो जाएगा। फोटो देखिए आप, ये गरीब आदमी है काफी ज्यादा, इसके पास खाने को कुछ नहीं, ठीक है। तो इसमें आपका मीनिंग हो जाएगा पुअर, हैविंग वेरी लिटिल मनी और फ्यू पोजेशंस। सिनोनिम इसके हो जाएंगे पुअर, डेस्टिट्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डेस्टिट्यूट, आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया काफी बार। नीडी, पेनीलेस, इम्पोवरिस्ड, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? वेल्दी, रिच, प्रोस्पेरस, वेल ऑफ, एफिलेंट। अच्छा, इसका एग्जाम्पल में अगर आप इसको देखें तो द इंडिजेंट फैमिली, इंडिजेंट फैमिली मतलब गरीब परिवार, सर्वाइव्ड ऑन द हेल्प ऑफ काइंड नेबर एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका आ जाता है इनऑर्डिनेट। देखिए, एक तो होता है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट से आप अगर समझ पाए तो ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी यानी नॉर्मल चीज, मॉडरेट, आम। पर इन और लग गया तो अपोजिट हो गया, मतलब अपोजिट हो गया ऑर्डिनरी का, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें अगर आप इस बच्चे की पिक्चर को देखें तो इसके पास देखिए कितनी सारी फाइलें और बुकें हैं, भरा हुआ है सब कुछ, इसके पास काम इतना ज्यादा है। तो इन ऑर्डिनरी काम होता तो इतना ज्यादा नहीं होता, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया तो क्या होगा कि इसका मीनिंग क्या निकल के आ जाएगा? एक्सेसिव, फार मोर देन नॉर्मल या फार मोर देन ऑर्डिनरी, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका ऑर्डिनेट। क्लियर हो गया पहली चीज। दूसरी चीज ये एडजेक्टिव है, ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद अगर इसके सिनोनिम देखें तो क्या होगा? एक्सेसिव, इमोडरेट, एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है, अनड्यू, एक्सोर्बिटेंट। और एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा? रीजनेबल, नॉर्मल, ऑर्डिनरी, है ना, एप्रोप्रिएट, लिमिटेड। एग्जाम्पल में देखें, द मैनेजर रिसीव्ड एन इनऑर्डिनेट नंबर ऑफ ईमेल्स, यानी बहुत ही ज्यादा बड़ी मात्रा में उनके पास मेल आए हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सिलरेटिंग। एक्सिलरेटिंग। अच्छा, इस पिक्चर में देखिए, अगर आप इस सीन को देखिए, पहाड़ है, नदी है, ऐसी जगह इनहेल और एक्सहेल करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको हैप्पी फील होगा काफी। तो ये हो जाएगा आपका एक्सिलरेटिंग। एक्सिलरेटिंग का मतलब मेकिंग यू फील वेरी हैप्पी, एक्साइटेड एंड फुल ऑफ एनर्जी। कैसे? इस पहाड़ों में और झरनों में के पास अगर आप इनहेल एक्सहेल करेंगे तो आपको एक्सिलरेटिंग फील होगा। ये क्या है आपका? ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव है, इसके सिनोनिम देख लेते हैं। थ्रिलिंग, एक्साइटिंग, स्टिमुलेटिंग, इन्विगोरेटिंग। इन्विगोरेटिंग मतलब रिफ्रेशिंग भी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रीफाइंग। एंटोनिम हो जाएगा बोरिंग, डल, टायरिंग, डिप्रेसिंग, ठीक है जी। और इसको अगर आप सेंटेंस में देखें, द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन वॉज एब्सोल्युटली एक्सेलरेटिंग। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका डीलज। डीलज, देखिए, अगर आपके जगह का, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके स्टेट का एमएलए एमपी अगर निर्लज है तो आपकी स्टेट में डीलज आ जाएगा। ऐसे याद रखिए, निर्लज है तो डीलज आ जाए। डीलज यानी कि इधर आप देखिए इस पिक्चर में डूब गया ये शहर, डूब गया ना, तो इसलिए इसका मीनिंग आ जाता है डीलज। डीलज मतलब अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉलिंग और फ्लोइंग, अ सीवियर फ्लड, ठीक है। डूब जाना, किसी चीज का डूबा आ जाना कहीं पे। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे? फ्लड, टोरेंट, डाउनपोर, ओवरफ्लो, ठीक है, इनंडेशन। अच्छा, मतलब फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दूं क्या? अगर आपके शहर का एमएलए निर्लज है तो वहां डीलज आ जाएगा, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? द हैवी रेन कैन कोज्ड अ डीलज दैट फ्लडेड द एंटायर विलेज विद इन एन आवर्स। क्लियर हो गया। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे? ड्रॉट, स्कार्सिटी, डेफिशिएंसी, ठीक है, ड्राई स्पेल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका परस्पिकेसिटी। इसको अगर देखें, पर अगर इसको ब्रेक करें, पर स्पाइस एट सिटी, यानी कि अगर कोई बंदा है, उसको पता है कि किस सिटी में कौन से स्पाइसेस मिलेगा, कौन सा मसाला मिलेगा, वो बंदा कैसा होगा?
जिसको पता भाई हर सिटी का पता हो कि किस सिटी में कैसा मसाला मिलेगा पर स्पाइस एट सिटी, तो वो क्या होगा, उस बंदे की एबिलिटी टू अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी होगी उस शहर को समझने की, ठीक है। तो वो बंदा कैसे होगा, कीन होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, इंसाइट होगा, एक्यूमीन होगा, डिसेंट होगा, क्लियरिटी होगी। उसको हर सिटी की क्या होगी, क्लियरिटी होगी, तभी तो पर स्पाइस एट सिटी बता पाएगा, तो हो जाएगा पर स्पेसिटी। इधर भी देखिए, इस बंदे को अगर आप देखेंगे तो दूरबीन से पूरा सीन देख रहा है, और अगर एक बार में ही देखते ही इसको सारी सिटी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पर स्पाइस एट सिटी हेल्प्ड हर टू सोल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन जस्ट ए फ्यू सेकेंड। तो यानी उसकी इंसाइट, उसकी एबिलिटी, उसकी क्लियर थिंकिंग, तो ये आपका क्लियर हो गया। अच्छा, ये एक आपका नाउन है, इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, ऑब्स्ट्यूसनेस। ऑब्स्ट्यूसनेस यानी समझने में मुश्किल, डलनेस, स्टुपिडिटी, कंफ्यूजन। क्लियर हो गया जी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पेंचेंट। पेंचेंट से आप रिलेट कर पाए पंचायत। पंचायत क्या होता है, पंचायत में बैठने में देखो सबको मजा आता है, पंचायत सबको अच्छी लगती है, तो अच्छी लगती है तो क्या, पंचायत के लिए सभी का एक इंक्लिनेशन होता है, इंक्लिनेशन यानी लाइकिंग, पसंद है सभी को पंचायत करना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इंक्लिनेशन, प्रीफरेंस, लाइकिंग, प्रीडिलिक्शन, एफिनिटी। प्रीडिलिक्शन भी आपका बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो ये सिनोनिम ही है पेंचेंट का, यानी लाइकिंग, फॉन्डनेस। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एवर्जन, डिसलाइक, हेटर्ड, इनडिफरेंस और डिस्टेस्ट। अच्छा, ये आपका एक नाउन है, इसका सेंटेंस देख लेते हैं। ही हैज ए पेंचेंट फॉर सेलिंग एंड स्पेंड्स एवरी वीकेंड ऑन हिज बोट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वर्ड आपका सेरेटोरियल। सेरेटोरियल से अगर आप रिलेट कर पाए तो ये है सेरेमोनियल। सेरेमोनियल में आप कैसे कपड़े पहनते हैं, सूट पहनते हैं, ठीक है। तो सूट पहनने के स्टाइल को सेरेटोरियल कहते हैं, सेरेमोनी में सूट पहनने के स्टाइल को सेरेटोरियल कहते हैं, यानी कि रिलेटिंग टू क्लोथ्स, क्लोथ को पहनने का तौर तरीका जो होता है उसे कहते हैं सेरेटोरियल, ठीक है। रिलेटिंग टू क्लोथ स्टाइल और द वे ऑफ पर्सन ड्रेसेस, उस उस इंसान के पहनने के तरीके को सेरेटोरियल कहेंगे। क्या हो जाता है, ये एडजेक्टिव है आपका। तो इसके सिनोनिम क्या क्या आ जाएंगे, फैशनेबल, स्टाइलिश, एलिगेंट, डेपर, वेल ड्रेस्ड। वहीं एंटोनिम क्या आ जाएंगे, शैबी, भद्दा दिखने वाला, स्लोपी, अनटाइडी, गंदा, ठीक है, डाउडी, अनफैशनेबल। इसके सिनोनिम, इसका सेंटेंस क्या यूज करेंगे हम, हिज सेरेटोरियल सेंस इज इम्पेकेबल। ही, इम्पेकेबल का क्या मतलब होता है, ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। ही ऑलवेज ड्रेसेस विथ सोफिस्टिकेशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, ये लाखों बार आपका एग्जामों में पूछा जा चुका है, यूबिक्वस। यूबिक्वस, ठीक है, इसका एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी आता है, वो भी हम देखेंगे। तो पहली चीज तो ये आपका एडजेक्टिव है, इसमें देखिए यूबिक्वस, ये हर जगह, इसमें देखिए ग्लोब में क्या, हर जगह मिलने वाली चीज क्या है, फोन, ठीक है। यूबिक्वस का मतलब हो जाएगा ओमनी प्रेजेंट। आपको ये रटा होगा, और इसको मतलब नहीं भी है तो ये फिर भी याद रख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको ये पक्का मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, अपेयरिंग और फाउंड एवरीवेयर, एग्जिस्टिंग एवरीवेयर। इसका एक सिनोनिम ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में भी यूज होता है, ओमनी प्रेजेंट, ठीक है, एवरीवेयर, ठीक है, वाइड स्प्रेड। तो इसमें एक ही एग्जांपल आपको याद आता होगा, फोन का, ठीक है। और इसका एंटोनिम हो जाएगा रेयर, स्कार्स, अनकॉमन, इनफ्रीक्वेंट, लिमिटेड। एग्जाम्पल में देख लेते, स्मार्टफोन्स हैव बिकम यूबिक्वस इन आवर डेली लाइव्स। क्लियर हो गया जी। अगला देख लेते हैं सेगेशियस। सेगेशियस में देखिए, सेगेशियस होती है एक देखिए ये सागा, सागा किससे, किस लोगों के लिए होता है, सेज लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए, वाइज लोगों के लिए। तो उससे हो गया सेगेशियस। सेगेशियस क्या हो गया, वाइज बंदा, कोई अच्छा इंसान हो। तो पहली चीज तो ये आपका एक एडजेक्टिव है, हैविंग और शोइंग कीन मेंटल इनसाइट एंड गुड जजमेंट, वाइज एंड शूड। वाइज होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा वाइज, डिसर्निंग, श्रूड, जुडिशियस, एस्ट्यूट, इनसाइटफुल। क्लियर है, ये भी याद रखिएगा, इनसाइटफुल। ये किसका सिनोनिम हो जाएगा, सेगेशियस का। तो एंटोनिम वही इसके अपोजिट क्या क्या हो जाएंगे, फुलिश, अनवाइज, इम्प्रूडेंट, नाइव, ठीक है, थॉटलेस, डल विटेड। सेंटेंस में देख लेते हैं, द सेगेशियस लीडर मेड अ डिसीजन दैट बेनिफिटेड द एंटायर कम्युनिटी। सेगेशियस लीडर ही अच्छे डिसीजन ले पाएगा, ठीक है।
क्लियर हो गया? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका निहिलिज्म। निहिलिज्म, हर बात में नहीं नहीं, है ना, वही वाला निहिलिज्म। तो ये एक आपका हो गया नाउन। तो नाउन हो गया, तो इसका मीनिंग क्या आ जाता है? द रिजेक्शन ऑफ ऑल रिलीजियंस, ठीक है, मोरल्स, फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स, ओफन इन द बिलीव दैट लाइफ इज मीनिंगलेस। क्या हर चीज उसको क्या होता है? नहीं, हर चीज पे मना करना होता है। तो हर चीज को मना करने वाला एक वर्ड आपको भी याद होगा, क्या? पेसिमिस्ट होता है वो बंदा, पेसिमिज्म। ठीक है, ठीक है। तो नहीं, इसी में आप याद रखिए, नहीं नहीं से। और सिनिकिज्म, डाउट, स्केप्टिज्म, ठीक है। और इसके एंटोनिम क्या हो जाएगा? वही जो ज्यादा क्या, एंथुसियास्टिक हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, आइडियलिस्टिक हो, बिलीव करे, जो फेथ करे, ठीक है, पॉजिटिविज्म, ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम। इसको अगर आप एग्जांपल में देखें, हिज एक्सपोजर टू द कांस्टेंट फेलियर, लगातार फेल होने के बाद उसकी लाइफ किस तरफ चल दी? निहिलिज्म की तरफ, वेयर ही सो नो पर्पस इन एनीथिंग, किसी भी काम में उसको कोई पर्पस नजर नहीं आ रहा था। ये हो गया आपका निहिलिज्म। क्लियर हो गया? ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है आपका सब्सटेंशिएट। इसको अगर ब्रेक करें, सब्सटेंस के साथ इनिशिएट करोगे तो वो चीज अच्छी होगी, पुख्ता होगी और मजबूत होगी। क्या? सब्सटेंस के साथ इनिशिएट करो। तो क्या हो गया? ये पहली चीज तो आपका वर्ब हो गया। तो क्या? टू गिव फैक्ट्स, एविडेंस और एग्जाम्पल टू प्रूव और सपोर्ट समथिंग, है ना। किसी भी चीज को अगर इनिशिएट करोगे तो सब्सटेंस के साथ करो, प्रूफ के साथ करो, तो वो पुख्ता होगी और मजबूत होगी। तो सिनोनिम इसके क्या हो जाएंगे? सपोर्ट, जस्टिफाई, प्रूव, डेमोन्स्ट्रेट, ठीक है, कोरोबोरेट, वैलिडेट। कोरोबोरेट याद रखना आप, ठीक है, जो उसको सब्सटेंशिएट करे वो कोरोबोरेट। एंटोनिम रिफ्यूट, कॉन्ट्राडिक्ट, डिस्प्रूव, डिनाई, वीकन। अच्छा, इसको एग्जांपल में देखें। द डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड इन द कोर्ट सब्सटेंशिएट हिज क्लेम ऑफ इनोसेंस। क्या कर रहा है? सब्सटेंशिएट कर रहा है किसको? उसके इनोसेंस के क्लेम को। कौन? डॉक्यूमेंट्स। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट देख लेते हैं। पैराफेरेनेलिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है, बहुत बार पूछा भी जाएगा। इसमें आप इस पिक्चर को देखिए भाई, इस पिक्चर को आप याद रखना माइंड में। एक बैकपैक है, एक बोतल है, एक कप है, कैमरा है, गॉगल्स है, वॉच है और मोबाइल है। तो यानी कि आप इस पिक्चर को ही देखते बता दोगे कि ये क्या करने जा रहा है। जो भी इंसान होगा एडवेंचर करने जाएगा, ठीक है। तो एडवेंचर के ये क्या हो जाएंगे? सारे इक्विपमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। आपको ये जरूरी चीजें हैं, ये एडवेंचर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, यानी एसेसरीज है। तो पेरिफेरनेलिया क्या हो गया? इक्विपमेंट्स किसी भी प्रोसेस को करने का। तो पहली चीज तो ये आपका नाउन है। तो कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस आइटम्स और इक्विपमेंट्स एसोसिएटेड टू बिलोंगिंग्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेरिफेरनेलिया। सिनोनिम इसके क्या हो जाएंगे? एसेसरीज, गियर, किट। किट कहते हैं ना, कोरोना किट देते थे, उसमें पर्टिकुलर सामान देते थे। उस किट को देख के आपको पता चल जाएगा ये किस चीज के लिए है, पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, पर्टिकुलर किसी भी चीज के लिए जो भी इक्विपमेंट्स दिए जाए उसे पेरिफेरनेलिया कहेंगे, ठीक है जी। और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? नेसेसिटीज, बेयर नेसेसिटीज। और उसको सेंटेंस में यूज करें, ही पैक्ड ऑल हिज ट्रेवल पेरिफेरनेलिया। यही बोलने से इसमें सारी चीजें आ गई, ठीक है। बिफोर हेडिंग आउट ऑन ए मंथ लॉन्ग एडवेंचर, ये इसका सेंटेंस में यूज हो गया। ये आपका नाउन है। क्लियर हो गया चीज? तो ये आपने आज हमने 10 के करीब सिनोनिम, एंटोनिम और ये वर्ड को समझा, ठीक है। और ये आपके पेपर के लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसी सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। और कोई सजेशन हो तो वो भी बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और आने वाली वीडियो के लिए, ठीक है जी। थैंक यू।